हाय एवरीबॉडी, वंदे मातरम। आज हम लोग जानेंगे थर्मामीटर द्वारा टेम्परेचर को किन किन स्केलों में मापा जाता है और उसको एक स्केल से दूसरे स्केल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। थर्मामीटर में अनेक प्रकार के स्केल होते हैं, जैसे डिग्री सेल्सियस होता है, फिर उसके बाद डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, फिर उसके बाद केल्विन होता है और फिर उसके बाद रोमन। तो देखिए, डिग्री सेल्सियस का जो यूज होता है वो जनरल लोग यूज करते हैं, जैसे वायुमंडल का टेम्परेचर मापने के लिए। फिर उसके बाद फ़ारेनहाइट का यूज जो होता है डॉक्टर लोग द्वारा यूज किया जाता है, और केल्विन का जो यूज होता है वो साइंटिस्ट द्वारा यूज किया जाता है। और फिर उसके बाद रोमर का उतना यूज नहीं होता है, इसको साधारण लोग यूज नहीं करते हैं, यह गिनती में उतना नहीं आता है। सर्वप्रथम जो थर्मामीटर था, थर्मामीटर खोजा गया था गैलीलियो द्वारा। गैलीलियो द्वारा जो थर्मामीटर खोजा गया था वो बांस बराबर बहुत मोटा था। वह अगर किसी इंसान के मुंह में लगाया जाता था टेम्परेचर मापने के लिए तो वह इंसान का मुंह फाड़ देता। और अगर आर्मपिट्स में लगाया जाता तो आर्मपिट्स में वो अपने आप पुष्पराज वाला स्टाइल हो जाता, क्योंकि इतना मोटा था कि वह हाथ ऊपर हो जाता। फिर उसके बाद दोबारा दाल में खोजा गया थर्मामीटर फ़ारेनहाइट द्वारा, और फ़ारेनहाइट द्वारा खोजा गया थर्मामीटर थोड़ा कंफर्टेबल था। थर्मामीटर जो होता है उसका हाई वैल्यू और लो वैल्यू क्या होता है टेम्परेचर मापने के लिए। देखिए, हाई वैल्यू और लो वैल्यू कहने का मतलब है कि कितना डिग्री तक वह माप सकता है। अगर उसके नीचे जाए या उसके ऊपर जाए तो वह उतना अच्छा से काम नहीं करेगा। जैसे कहने का मतलब है कि अगर किसी बंदूक का रेंज है, किसी बंदूक से गोली निकले और उसका रेंज है 1 किलोमीटर, और वह अगर कोई व्यक्ति यहाँ से थोड़ा दूर खड़ा हो तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि यहाँ से गोली निकलेगा तो उसको नहीं लगेगा, उसको भी लगेगा, लेकिन वहाँ यहीं तक उसका कंट्रोल रहेगा। इसके बाद यह गोली मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, यहाँ से इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स काम करने लगेगा, इसके माथे पर लगा के उसके शरीर में नीचे लग जाएगा। अब देखिए, तो इसका डिग्री सेल्सियस जो होता है इसका लो वैल्यू होता है 0 डिग्री। फिर उसके बाद इसका हाई वैल्यू होता है 100 डिग्री सेल्सियस। फिर फ़ारेनहाइट का होता है 32 डिग्री सेल्सियस, और इसका हाई वैल्यू होता है 212 डिग्री सेल्सियस डिग्री। इसका हाई वैल्यू होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। केल्विन का होता है 273 से 373। देखिए, और इसमें क्या है कि केल्विन में डिग्री नहीं लगाते हैं, बाकी फ़ारेनहाइट में डिग्री लगाते हैं, सेल्सियस में डिग्री लगाते हैं, मगर केल्विन में डिग्री नहीं लगाते। और यही जो इसका हाई वैल्यू और लो वैल्यू होता है, इस सब का यूज करके इसको एक दूसरे के फॉर्म में चेंज करने का फॉर्मूला बनता है। यह फॉर्मूला है C/5 इक्वल टू F-32/9 इक्वल टू K-270/5। इसी फार्मूला का यूज करके अगर किसी भी फिक्स्ड मान को डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट से केल्विन में चेंज किया जाता है। यह 3 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन और रोमन, ये 2-3 है जो फेमस में आता है, और बाकी 1-2 और होता है जिसका काउंट नहीं किया जाता है, उसका यूज नहीं हो पाता है। अब हम कोई फिक्स्ड मान लेकर एक दूसरे के फॉर्म में चेंज करके देखते हैं। देखिए, अब मानव शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो हम 37 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट स्केल में और केल्विन स्केल में चेंज करके देखते हैं। देखिए, यहाँ पे अगर सेल्सियस को अगर फ़ारेनहाइट में चेंज करना हो तो हम केल्विन वाला को भूल जाएंगे और इस फार्मूला को लिख लेंगे। तो देखिए, सी के कितना दिया हुआ है, सी दिया हुआ है 37 डिग्री सेल्सियस, उसको चेंज करना है कितना में, फ़ारेनहाइट में। तो हम लिख देंगे C/5, यानी कि सी की जगह पर हम लिख देंगे 37 डिग्री और बाई 5 इक्वल टू F-32/9। अब इसके बाद मैं थोड़ा कैलकुलेशन करके हम सेल्सियस का मान निकालेंगे। अब देखिए, आप यहाँ से इसको कराएंगे तो ये आ जाएगा 7.4, और फिर इसके बाद इसका 3 गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 66.6, और फिर उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा F-32। अब 32 माइनस में तो इधर आएगा तो प्लस में, तो यह हो जाएगा 98.6 डिग्री। अब देखिए, इक्वल टू फ़ारेनहाइट हो गया। अब थर्मामीटर होता है नॉर्मल थर्मामीटर, जिसके द्वारा हम लोग अपने बॉडी का टेम्परेचर मापते हैं, तो वह 98.6 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो सेल्सियस में नापा जाता है वह 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इसको हम एक दूसरे के फॉर्म में चेंज करके चेक कर लिए। आप देखते हैं केल्विन वाला को, अब सेल्सियस को केल्विन से बदलना है तो हम फ़ारेनहाइट वाला को भूल जाएंगे, तो लिख देंगे C/5 इक्वल टू K-273/5। अब 5 हो गया। अब यहाँ पे सी दिया हुआ है हमको 37 डिग्री, 37 फिर बाई 5 इक्वल टू K-273। अब 73/5, और यहाँ पे मैथ का कैलकुलेशन करेंगे तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, और 37 यहाँ से माइनस आएगा, इधर तो प्लस हो जाएगा, 273
273 इक्वल टू की। अब देखिए इसको जोड़ देंगे, 7 3 10 और फिर इसके बाद 7 3 10 और 11 की घात में 1 और 11 की घात में 1 2 बाई 310 केल्विन हो जाएगा। तो अब इस फार्मूला का यूज करके एक दूसरे के फॉर्म में चेंज कर सकते। इसी तरह अगर किसी भी टेम्परेचर को एक दूसरे के फॉर्म में चेंज करना हो, अगर डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट से केल्विन में, तो हम इस फार्मूला को C/5 इक्वल टू F-32/9 इक्वल टू K-273/5 का हम यूज करके इसको एक दूसरे के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल फार्मूला है, आप इसको 1 से 2 बार रिवाइज करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा और उसके बाद सिंपल मैथ का कैलकुलेशन करना है। तो आई होप कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।